तो हेमंत सोरेन भी कह रहे हैं कि भ्रष्टाचार भ्रष्टाचार कहते रहती है बीजेपी, और जो सबसे बड़ा भ्रष्टाचारी था उसको इम्यून शील्ड दे दिया, राज्यपाल बना दिया। वो तो सवाल उठा रहे हैं, कह रहे हैं कि हम संथाल के लोगों को, यहाँ के लोगों को हाथ मजबूत करने, आवाज़ देने आए हैं, उनको मूलभूत सुविधा देने आए हैं। ये लोग कह रहा है कि भगाओ, बांग्लादेशी बोल के भगा, भाई भाई में लड़ाने की कोशिश हो रही है। शासन प्रशासन में तो आप थे, 4 साल तो आप बैठे हुए थे। आप तो अगर कुछ था या कुछ हो सकता था तो आपने तो तमाम हाथ पैर मारे, कोशिशें की, लेकिन कहीं तो कुछ नहीं निकला। आलमगीर साहब का भी आक्षेप है कि कहाँ है बांग्लादेशी, लेके चल के दिखाए। और जब रघुवर दास की यहाँ डबल इंजन की सरकार थी तो क्यों नहीं बांग्लादेशी भाजपा को नजर आया? विपक्ष में जाते ही बांग्लादेशी नजर आने लगता है, हिंदू मुस्लिम होने लगता है। बोले 9 साल में क्या काम किया और आगे क्या काम करेंगे, उस मुद्दे पे चर्चा क्यों नहीं करते ये लोग? ये समझ रही है कि ये तालिबानी मानसिकता का जहर किसी को भी सुरक्षित नहीं रख सकता है। आज एक कट्टरता, ये उन्माद कहाँ से पैदा हुआ? हमने सबको गले लगाया है, लेकिन बदले में हमें क्या मिला है? बदले में हमें धोखा मिला है। हमें अपने लोगों को धर्म से विच्युत करने का षड्यंत्र का सामना करना पड़ा है। हमारी बच्चियां जो है लव जिहाद की शिकार हो रही है। हमारी भूमि लैंड जिहाद के माध्यम से लूटी जा रही है। ये आप कह नहीं रहे हैं वोट बैंक और तुष्टिकरण की राजनीति के इस अंधे हुए आप अंधे हुए पड़े हैं, इसलिए आप देख नहीं रहे। लेकिन एक समय आएगा कि आप चिंता करिएगा और आप अपने आप को कोसिएगा कि ये सब जब हो रहा था तो आप धृतराष्ट्र बन के आँख मूंद के बैठे। राहुल गांधी तो बोले पनौती हैं इस वजह से। कल तक वो सीधे सीधे बात बोलते थे आम आदमी की तरह, तो आप लोग पप्पू पप्पू कह के चिढ़ाते थे। ये मोहब्बत की दुकान इनका जो है, ये दिखावा है, और ये दिखावा है, छल है। अगर ये मोहब्बत की दुकान आप है ना, तो अभी तक आप जाइए रामगढ़ में, बताइए छोटे बच्चों के साथ क्या हुआ है। कितने घटना आपको बता दें। आपकी नाकामी का तो पूरा एक उसमें समुद्र का जो पूरा पानी सूख जाएगा आपके कारनामे, आपके भ्रष्टाचार जब लिखने चले। झारखंड में क्या विपक्ष सत्ता पक्ष का जवाब दोनों एक ही भाषा में दे रहे हैं। कल तक राहुल गांधी के बात पर पप्पू पप्पू कहने वाले लोग अब तिलमिला उठे हैं जब राहुल गांधी ने पनौती कह दिया। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन भी कह रहे हैं कि भ्रष्टाचारी को तो गवर्नर बनाकर भाजपा भेज दी, अब क्यों भ्रष्टाचार भ्रष्टाचार चिल्ला रही है, जो राज को गर्त में भेज दिया है। अब मामला बांग्लादेश पे भी उठा है। बांग्लादेशी घुसपैठ को लेकर बीजेपी एग्रेसिव है। सरकार पूछ रही है कि कहाँ है बांग्लादेशी, लेकर दिखाए भाजपा। हमारे साथ राज्य के नेता प्रतिपक्ष अमर बावरी जी हैं। बावरी जी, अब तो आप लोगों पे कई सवाल उठ रहे हैं और लोग कह भी रहे हैं कि आप ही लोग की भाषा में जवाब भी आप लोग को मिल रहा है। पहले शुरू करते हैं राहुल गांधी जी से। राहुल गांधी तो बोले पनौती हैं इस वजह से। कल तक वो सीधे सीधे बात बोलते थे हम आदमी की तरह, तो आप लोग पप्पू पप्पू कह के चिढ़ाते थे। देखिए, कभी भी उनका नाम लेके किसी ने पप्पू नहीं कहा है। और दूसरा बात, पप्पू कोई असंवैधानिक शब्द भी नहीं है। बहुत लोग अपने अच्छे बच्चों का भी नाम पप्पू रखते हैं, लेकिन आज उन्होंने उसको स्वीकार कर लिया है। उनके पार्टी के लोगों ने उनको जो है इस शब्द को अंगीकार कर लिया है। पनौती शब्द का जिस भाव के साथ तो इस्तेमाल किया गया देश के प्रधानमंत्री के लिए, वह एक अशुभ के रूप में इस्तेमाल किया गया। लेकिन वो भी असंवैधानिक नहीं है। पनौती अशुभ यदि ये कहा जाए किसी को, विशेष करके इस कारण से कि आप गए थे मैच देखने के लिए इसलिए भारत हार गई, तो इस तरह का विषय, इस तरह की बातें कहाँ होती है। जहाँ आप देखे होंगे कि जो सामंतवादी सोच वाले लोग जब देश के अंदर थे, तो किसी का चेहरा देख लेने से या किसी की परछाई मिल जाने से वो जो है उसको अशुभ मान करके अपने आप को अलग कर लेते। ये उन्हीं कुत्सित मानसिकता वाले लोग समाज के अंदर जो सामंतशाही वाले लोग रहे हैं, और ये सारे लोग जो वंशवादी परंपरा के साथ अपने लोकतांत्रिक व्यवस्था में भी अपने राजवंश को हमेशा से घुसाए रखे हैं, और जिनके मन में मस्तिष्क में बैठा हुआ है कि हमारा राज परिवार ही देश में सत्ता करने के लिए काबिल है और हम ही करेंगे। इसलिए यह जो है इस मानसिकता का द्योतक है। और ये पहली बार नहीं है। जब इस देश के अंदर पहली बार आदरणीय मोदी जी ने अपने अनुसूचित जनजाति समाज से देश में प्रथम बार महिला राष्ट्रपति का उम्मीदवार दिया, और जब उनकी नियुक्ति हुई राष्ट्रपति के रूप में, तब ऐसी मानसिकता के
ऊपर उस कांग्रेस ने उनको राष्ट्रपत्नी कह करके उनको अमर्यादित और अपमानित करने के भाव से उन पर टिप्पणी की। इतना ही नहीं, एक समय कर्पूरी ठाकुर जो पिछड़े समाज से हैं और जिन्होंने बिहार की, उस तत्कालीन बिहार जब हम लोग थे, उस राजनीति में अपनी पकड़ बनाई और गरीब, वंचित, शोषित पिछड़ों की आवाज़ बनकर के आए। तब इस कांग्रेस ने एक स्लोगन दिया था, कर्पूरी करो पूरा, छोड़ो गद्दी, पकड़ो अस्तूरा। इस तरह की जो जाति सूचक या व्यवसाय सूचक इस तरह से बातें करने के पीछे उनकी पूरी मानसिकता, कुंठित मानसिकता दर्शाती है कि भाई ये सारे लोग जो है, वो सारे लोग कभी भी शासन प्रशासन में या नेतृत्व करने वाले नहीं हो सकते हैं। नहीं तो कई एक मौक़ों पर देश के प्रधानमंत्री कई एक मौक़ों पर इस तरह के आयोजनों में, खेल के आयोजनों में शिरकत करते ही हैं। आपने देखा होगा कि भाई इंदिरा गांधी जी जब यहाँ माननीय स्वर्गीय इंदिरा गांधी जी जब देश के प्रधानमंत्री थी और एशियन गेम्स हुआ था, तो खुद उसका जो है पूरे जीप में बैठ करके पूरे दर्शकों के साथ गए थे। तब तो इन चीज़ों को नहीं कहा था। और हेमंत विश्वकर्मा जी यदि कहें कि अशुभ के यदि विषय हो, तो उन्होंने हमारे आसाम के मुख्यमंत्री ने कहा कि उस दिन इंदिरा गांधी जी का जन्मदिन था, इसलिए ही अशुभता के चलते इंडिया हार गई। तो मुझे लगता है देश के प्रधानमंत्री के ऊपर इस तरह का आक्षेप, राष्ट्रपति के ऊपर इस तरह का आक्षेप, ये कांग्रेस की उस मानसिकता को दिखलाता है जो पूरी तरह से वो सामंतवादी सोच के लोग हैं, जो पूरी तरह से जातीयता और बाकी चीज़ों को ले करके जिनके मन मस्तिष्क में जहर घुला हुआ है, यार इस समाज को, सनातन समाज को जिसने विकृत किया है और इस समाज को जिसने सबसे ज़्यादा जो है इसको खंडित करने का काम किया है, ये उन्हीं मानसिकता का प्रतीक है। लेकिन अब तो हेमंत सोरेन भी कह रहे हैं कि भ्रष्टाचार भ्रष्टाचार कहते रहती है बीजेपी, और जो सबसे बड़ा भ्रष्टाचारी था उसको इम्यून शील्ड दे दिया, राज्यपाल बना दिया। वो तो सवाल उठा रहे हैं, कह रहे हैं कि हम संथाल के लोगों को, यहाँ के लोगों को हाथ मजबूत करने, आवाज़ देने आए हैं, उनको मूलभूत सुविधा देने आए हैं। ये लोग कह रहा है कि भगाओ, बांग्लादेशी बोल के भगा, भाई भाई में लड़ाने की कोशिश हो रही है। मुख्यमंत्री संथाल का दौरा कर रहे हैं। उस संथाल जिस घर से वो दौरा कर रहे हैं, वहीं बगल में नींबू पहाड़ की जांच के लिए सीबीआई की टीम पहुंची हुई और सारा आक्षेप इनके ऊपर लगा हुआ है। इनके पूरे जो लोग भी इनके साथ करीबी लोग थे, वो सभी अभी जेल के सलाखों के पीछे हैं। जांच की आँच इनके गिरफ्तार तक भी पहुंची हुई है। उससे जिस जगह से उन्होंने कल कार्यक्रम शुरुआत किया है, वहाँ आदिम जनजाति के बच्चे जो है, प्री मैच्योर बच्चे इस तरह से डेथ हो चले जा रहे हैं, मृत्यु हो जा रही है, छोटे छोटे बच्चे 7 साल 8 साल का, उनकी ना चिंता करते हुए पर मुख्यमंत्री जी एक ऐसे भाषा का, मर्यादा का उल्लंघन करते हुए ऐसे भाषा का प्रयोग कर रहे हैं। वो जानते हैं कि कोई राज्यपाल या कोई जो संवैधानिक पद पर बैठा हुआ व्यक्ति सक्रिय राजनीति या आपके राजनीति का कोई जवाब नहीं देगा, और आप इस तरह के भाषा का प्रयोग कर रहे हैं। शासन प्रशासन में तो आप थे, 4 साल तो आप बैठे हुए थे। आप तो अगर कुछ था या कुछ हो सकता था तो आपने तो तमाम हाथ पैर मारे, कोशिशें की, लेकिन कहीं तो कुछ नहीं निकला। तो आपके जो बात है, जो विषय है, ये आपके हाव भाव लगातार हम लोग देख रहे हैं और लोग भी, झारखंड के लोग भी देख रहे हैं। ये हाव भाव उनका हताशा और निराशा को दिखा रहा है। उनका बॉडी लैंग्वेज जो है पूरी तरह से, एक तरह से जो है वो हताशा को ही परिलक्षित कर रहा है, और हताशा में कहीं ना कहीं वो इस तरह के वक्तव्यों का सहारा ले रहे हैं। रह गई भाई ये बांग्लादेशी रोहिंग्या घुसपैठियों का, और इसका आप सिरे से खारिज कर रहे हैं वोट बैंक और तुष्टिकरण की राजनीति के लिए। आपको याद होगा रूबिका पहाड़िया, जिसकी हत्या कर दी गई, कई टुकड़ों में काट दिया गया, उसका जो मेन एक्यूज था वो पुलिस अनुसंधान में भी है कि वो बांग्लादेशी था, वो भाग गया यहाँ से निकल करके बांग्लादेश। ये तो आप समझ सकते हैं कि ये तो सबसे चर्चित केसों में है। पूरा डेमोग्राफी का जो बात करें या जहाँ भी आप देखें, यहाँ रांची तक में आप देखें, कई एक जगहों में संदिग्ध परिस्थिति में लोग पाए जा रहे हैं। उनका जो जिस तरह से उनका जो फैलाव हुआ है, जिस तरह से उनकी आबादी बढ़ी है, ये तो साफ जाहिर है। और जब राज्य की सरकार अगर यदि इन चीज़ों से अपने आप को कहती है कि वजह नहीं है, मैंने कई एक मंत्रियों को भी कहते हुए सुना कि भी कोई उदाहरण यदि, हजारों उदाहरण है, लाखों उदाहरण है, आप आंख तो खोलिए, आप एक बार अपने पद का इस भाव से निर्वहन तो कीजिए कि भाई आप संवैधानिक रूप से जो है ना, यहाँ के झारखंड की जनता के हक अधिकार के संरक्षित करने वाले लोग हैं। लेकिन कह रही बीजेपी रंग दे रही है, कहीं भी बच्चों में भी लड़ाई होता है तो हिंदू मुस्लिम, कहीं भी कोई घटना घटता है तो कहते हैं कि फलना जात। बोले ये लोग कभी उठेगा धर्म और जात से ऊपर? आज
आप देख रहे हैं कि पूरा दुनिया में जो आज लड़ाइयाँ चल रही है या जो आज माहौल बना हुआ है वो इसी को लेकर के, इसी मानसिकता को लेकर के, तालिबानी मानसिकता को लेकर के। आपने देखा कि भाई आज ही कल की घटना है, यूपी के अंदर एक बीटेक का छात्र एक कंडक्टर को या कोई एक था उसको चापड़ से मार कर गला काट दिया और उसने लाइव आकर के कहा कि भाई मैंने इसको मारा है और अपने धर्म का आड़ लेकर के उन्होंने कहा कि भाई हम इसको करेंगे, यहाँ मोदी योगी का सत्ता कुछ रहे रहे लेकिन हम इसको ले करेंगे। तो जो धार्मिक उन्माद फैला रहे हैं, जो जहर घेल रहे हैं, आज जो रामगढ़ की जो घटना है, छोटे छोटे बच्चे अब वो स्कूल जाते हैं, उनकी बच्चियों के साथ छेड़छाड़ होता है और वो कह रहे हैं कि भाई आप यदि मेरे धर्म का जिंदाबाद नहीं कहेंगे तो हम आपको पीटेंगे, और मारपीट की है आज। ऐसे तालिबानी सोच छोटे छोटे बच्चों के मन में ये कहाँ से आ रहा है? ये कौन उनके जिस उम्र में लोग पढ़े लिख करके अपने भविष्य की चिंता करते हैं, उसमें ये धार्मिक उन्माद और कट्टरता इतने छोटे में कि वो मारने मरने तक के लिए तैयार हो जा रहे हैं। तो ये जो मानसिकता जो यहाँ आ रही है आपके संरक्षण के कारण, ये झारखंड की जनता और देश की संप्रभुता दोनों को खतरा पैदा कर वो रही तो आप पे आरोप लगा रहे हैं कि आपने पूरा समाज में इतना नफरत और जहर घोल दिया है, इसीलिए मोहब्बत की दुकान लगानी पड़ रही है ना। हर जगह लोग एक दूसरे को मार रहे हैं, पीट रहे हैं। ये मोहब्बत की दुकान इनका जो है ये दिखावा है, और ये दिखावा है, छल है। अगर ये मोहब्बत की दुकान आप कहना तो अभी तक आप जाइए रामगढ़ में, बताइए छोटे बच्चों के साथ क्या हुआ है, कितने घटना आपको बता दें। जहाँ भी ये सारा देश देख रहा है, पूरे दुनिया की जनता अब देख रही है, ये समझ रही है कि ये तालिबानी मानसिकता का जहर किसी को भी सुरक्षित नहीं रख सकता। आज ये कट्टरता, ये उन्माद कहाँ से पैदा हुआ? आज लोगों की जान लेने से भी कोई थोड़ा भी हिचक नहीं दिखा रहा है, कहाँ से पैदा हुआ? इसके लिए कहीं से भी भारतीय जनता पार्टी दोषी नहीं। भारतीय जनता पार्टी तो उस संस्कृति का संधारण करने के लिए, संरक्षण करने के लिए प्रयास कर रही है जो जियो और जीने देव की संकल्पना के साथ चल रही है, जिसने पूरे विश्व को वसुधैव कुटुंबकम के रूप में रखा है, जिसने शांति को ही सबसे प्राथमिकता दे करके हम सह अस्तित्व में विश्वास करने वाले लोग हैं। हमारी इस वसुंधरा में कोई किसी धर्म किसी जात से आए, हम लोगों ने सबको यहाँ संरक्षित होने के लिए, उनको समर्थित होने के लिए हम लोगों ने उर्वरा जमीन दी है, हमने सबको गले लगाया है। लेकिन बदले में हमें क्या मिला है? बदले में हमें धोखा मिला है। हमें अपने लोगों को धर्म से विच्युत करने का षड्यंत्र का सामना करना पड़ा है। हमारी बच्चियां जो है लव जिहाद की शिकार हो रही है, हमारी भूमि लैंड जिहाद के माध्यम से लूटी जा रही है। ये सारी चीज़ें आज किसको सहना पड़ रहा है? ये हम सबको सहना पड़ रहा है। और जब हम अपने मूल अस्तित्व की बात करते हैं, जब मूल धारणा की जब हम बचाव की बात करते हैं, तो लोग हम पे आक्षेप लगाते हैं। आलमगीर साहब का भी आक्षेप है कि कहाँ है बांग्लादेशी, लेके चल के दिखाए। और जब रघुवर दास की यहाँ डबल इंजन की सरकार थी तो क्यों नहीं बांग्लादेशी भाजपा को नजर आया? विपक्ष में जाते ही बांग्लादेशी नजर आने लगता है, हिंदू मुस्लिम होने लगता है। बोले 9 साल में क्या काम किया और आगे क्या काम करेंगे, उस मुद्दे पे चर्चा क्यों नहीं करते ये लोग? काम का चर्चा तो कुछ है ही नहीं आपके पास। आपने किया ही क्या है जिस पे चर्चा हो? आपकी नाकामी का तो पूरा एक किताब जो है वो, उसमें समुद्र का जो पूरा पानी सूख जाएगा आपके कारनामे, आपके भ्रष्टाचार जब लिखने चले जाएंगे। तो ये है कि अगर आलमगीर आलम साहब यदि चैलेंज करना चाहते, स्वीकार करना चाहते हैं, तो चलिए डेट रखिए, हम लोग दिखाएंगे। बताइए जो कहाँ कहाँ पर है, कहाँ कहाँ संदिग्ध लोग हैं, तो उनकी जांच कराइए, चैलेंज स्वीकार करें। तो आपकी सरकार में क्यों नहीं हटाया गया? हम लोगों की सरकार में यह काम चल रहा था जिसको इस सरकार ने रोक दिया। कई एक एजेंसियों की इस तरह से गोपनीय रिपोर्टें हैं जो ये साफ दिखलाती है कि किस तरह से यहाँ जो है ये चीज़ें चल रही है। पीएफआई जो था उसको हम लोगों ने बैन किया था, लेकिन आज उसका पूरा जो है वो चल रहा है। उसका जो है एक अभियान या उनका जो एक्टिविटी पूरी तरीके से चल रहा है। और माननीय मंत्री महोदय के क्षेत्र को ही आप अच्छे से देख लीजिए ना, मंत्री महोदय आप अपने क्षेत्र को ही देख लीजिए। कोरोना के समय में बसों में भर करके रांची से जिन लोगों को सेफ पैसेज दे करके भेजा गया था और जो अखबारों में आया था, वो लोग कहाँ के थे? ये तो आलमगीर आलम साहब से पूछना चाहिए ना। ये रांची से जिन भाइयों को, मुस्लिम भाइयों को आपने बसों में भर करके जो भेजने का जो अखबारों में और मीडिया में जो चला था, वो कहाँ के लोग थे? वो यदि यहाँ के थे तो फिर यहाँ छोड़ करके क्यों चले गए थे? वो क्यों लोग बांग्लादेश और यहाँ के लिए कह रहे हैं? जो आक्षेप लगा था आपको आके बताना चाहिए, मुझे नहीं मालूम, लेकिन जो आक्षेप लगा था, जो उसमें जो विषय आया था, यही था कि यहाँ के बांग्लादेशी लोगों को गाड़ियों में भर करके यहाँ से भेजा गया है बॉर्डर से, और वहाँ से भेज करके उनको सिर्फ पैसे दिया गया। तो ये सारी बातें हैं यहाँ पर।
इससे इनकार मत कीजिए। आप यहाँ के भूमिपुत्र हैं तो बस ये जानिए कि अगर कोई यदि बाहर से कोई आता है तो आकर के आपके और आपके बच्चों का ही आने वाले भविष्य का हक और अधिकार छीनता है। हम तो झारखंडियों की बात कर रहे हैं, और झारखंडी की जब बात करते हैं तो मोदी का जो सपना है सबका साथ सबका विकास, तो हम सबकी बातें करते हैं, कोई कास्ट या कोई धर्म विशेष के लोगों की बात नहीं करते। हम चिंतित हैं यहाँ के झारखंड के 3.5 करोड़ जो झारखंड की जनता है, करोड़, इनकी चिंता, इनके विषयों पर चिंतित। आज हम तनिक राजनीतिक लाभ के लिए वैसे तत्वों को या वैसे चीज़ों को एक्सपेरिमेंट करें और उनको यदि आगे बढ़ाएं तो आने वाले भविष्य में ये पूरा झारखंड का अस्तित्व खत्म हो जाएगा। संथाल परगना में किस तरह से आदिवासी जमुनियों को लूट हो रही है वो किसी से छिपा हुआ है क्या? कैसे वैधानिक पदों में जो हमारे जनप्रतिनिधि हैं वो जनप्रतिनिधि आगे से तो हमारे समाज के हैं, हमारा झारखंड, लेकिन पीछे से बैकअप किनका है, पीछे उनका किनका हाथ है, किसी से छिपा हुआ है क्या? किस तरह से बैकडोर से सत्ता चलाई जा रही है, किस तरह से बैकडोर से पूरा शासन प्रशासन और जनप्रतिनिधि का जितना अधिकार है उसका दोहन किया जा रहा है, ये आज कहीं किसी से छिपा हुआ नहीं है। ये अलग बात है कि आप कह नहीं रहे हैं वोट बैंक और तुष्टिकरण की राजनीति के इस आप अंधे हुए पड़े हैं, इसलिए आप देख नहीं रहे, लेकिन एक समय आएगा कि आप चिंता करिएगा और आप अपने आप को कोसिएगा कि ये सब जब हो रहा था तो आप धृतराष्ट्र बन के आँख मूंद के बैठे। TheFollowUp.in. Like, share, and subscribe.